वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर स्वामी विवेकानंद अप्रमत्तेन वेदज्ञं सर्वतन्मयो भवेत् और ओंकार को धनुष बनाओ। ओंकार का तो बहुत अनेक प्रकरणों में है। ओंकारैक सुसंवेद्यम्, ओंकार के द्वारा ही अच्छी तरह जाना जा सकता। यहाँ भी कह दिया ओंकार में धनुष बनाओ और आत्मा को बाण की जगह, माने आपको बाण की जगह रखो, ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाओ। संविशत्यात्मन आत्मानं य एवं वेद। अनेक प्रसंगों में आत्मा और ब्रह्म की एकता, सारी शक्ति, सारा जोर उपनिषदों का, गीता का और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का उद्देश्य है आत्मा ब्रह्म है। यूं तो ग्रंथों में लिखा ही है, पर फिर भी मेहनत करनी पड़ती है गुरुओं को। अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये तो हमने तो नहीं ना लिखा, पहले लिखा है ग्रंथों में। और बड़ा रहस्य है, पहले कहो ये हम नहीं हैं। निषेध निषेध निषेध। और मांडूक्य तो तुर्य के लिए निषेध ही करता है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम। जो आपने अनुभव किया है इसका निषेध करो, जो आप महसूस करते हो निषेध करो तुर्य के लिए। तो निषेध का भी प्रकरण बहुत है और ओम का भी, ओंकार का भी है। ठीक ठीक ओम के द्वारा, ओंकार के द्वारा, मात्राओं के द्वारा, पादों के द्वारा समझना है। और ओंकार की मात्राएं और आत्मा के पाद, विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुषुप्ति पूरी। आजकल जब मैं बोल के गया तो जो पहले से मैं कभी कभी बोलता हूँ, कभी कोई चीज याद आई कभी नहीं। गुरुओं की वाणी में भी ऐसा है, जाकर स्वप्न सुषुप्त तुर्या, आत्मा भूपति की ये तुर्या। ऐसा लगता है जैसे यहाँ तुर्या को भी एक अवस्था कहा है। तो मुझे इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अवस्थाएं आप 5 कह दो तो मैं उसका नाम 6वां कहूंगा। यदि अवस्थाएं 3 कहोगे तो उसका नाम मैं 4था तुरी कहूंगा। हमारा तो मतलब है कि वो अवस्था नहीं, तुम्हारा आत्मा या ब्रह्म अवस्था नहीं, वो ना तो मनुष्यकृत है और न प्रकृतिक है। प्रकृति से भी जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। ये कृति हमारी कृति नहीं है, लेकिन प्रकृति तो कृति है, उसका नाम है ये प्रकृति, प्रकृष्ट कृति। उस कृति के अनुसार जगना सोना होता, इसमें आपका कोई प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं। कभी कभी नहीं होने पर कोशिश, ज्यादा आलसी को जगाया जाता है जैसे कुंभकर्ण। ऐसे कोई ज्यादा जगने वाले को नींद की गोलियां दी जाती, तो अलग विषय। पर ये है प्राकृतिक और वो कृति नहीं है। नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम्। मंत्र तो मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको लगे मैं कल्पना करके नहीं बोलता। नहीं, मुझे मंत्र की जरूरत नहीं। समझा मैं मंत्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, पर मन गढ़ंत ना आप समझे इसलिए मंत्र बोल देता हूं। उपनिषद कहता है
कर्म से जो जो हो सकता है समझ लो। और पुराणों में भी इस तरह का वर्णन है, कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते। कर्म से व्यक्ति बंध जाता है, विद्या से ही मुक्त होगा। और विद्या के प्रकरण में पहले इन्हीं प्रवचनों में आ गया, क्या क्या है, अनात्मा में आत्म बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, और ये जो पवित्र बुद्धि, तो ये जो बुद्धि है अब अविद्या की निवृत्ति विद्या से होगी। मोटे तौर पर सब लोग कहते हैं अंधेरे को डंडा मारो, गाली दो, शोर मचाओ, 100 लोग मिलकर धक्का मारो, नहीं जाएगा। क्यों? अंधेरे का विरोध आपकी लाठी नहीं, इतना किसी में ताकत हो सब कोई सबका विरोधी नहीं, तो अंधेरे का विरोधी प्रकाश है। इसलिए कई संत तो ये तक कहते हैं कि तुम ये भी कह दो अंधेरा प्रकाश से भी निवृत्त होगा, तो कह देंगे गलत बोले, भी नहीं लगाओ, प्रकाश से भी निवृत्त होगा, इसका अर्थ हो गया और किसी तरीके से भी निवृत्त होगा। इसलिए जोर देके कहते हैं अंधेरा प्रकाश से ही निवृत्त होगा। तो अविद्या का दुश्मन विद्या, और प्रमत्त होकर नहीं अप्रमत्त होकर, उसको अमूढ़ भी, जैसे गीता में कह दिया गच्छन्ति, कहाँ गच्छन्ति, जहां जाना है, गच्छन्ति अमूढ़ा, जैसे बाण पहुंचाना था ना, आत्मा रूपी बाण को ब्रह्म से एक करना, ऐसे यहाँ है गच्छन्ति अमूढ़ा, यहाँ अमूढ़ सावधान, अप्रमत्त पदमव्ययम्, जिस पद में कभी न्यूनता नहीं होती, क्षय नहीं होता, घाट बार नहीं है। गुरुओं ने दशम गुरु का है, किनका मुझे याद नहीं है, कि न घाट है न बार है न घाट बार होते, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। लेकिन ये घाट बार जो दिखता है, ये जैसे नेत्रों में ये हमको पढ़ाया जाता था, अंधपना मंदपना पटुपना, इंद्रियां चूंकि ये स्वतंत्र चेतन नहीं है, ये प्रकृति के अंश से बनी है, इसलिए इनमें विकार आना न्यूनता आना स्वाभाविक है। कान में, आंख में, यहाँ तक ये जो ब्रेन है ना, इसमें याददाश्त भी कम हो जाती है। बहुत बूढ़ों को देखा याद नहीं रहता। एक बार अपने संघ के सरसंघ चालक निकले और घर नहीं पहुंचे, किसी और घर बैठ गए, और उन्होंने चाय पिलाई बड़े प्यार से, और टीवी में आया, प्रचार होने लगा कहीं गाय भैंस का, वो देखा गया तो बताया कि वो तो यहाँ चाय पी गए। हमारे एक संत फतेहपुर रहते थे, और वो कहते थे देखो कौन सी याद नहीं और कौन सी याद, ये भी बड़ा विचित्र है, आप समझोगे हंसी मजाक समझोगे। वो कहते थे मुझे हरिद्वार ले चलो, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। बहुत दिन लोगों ने समझाया, पर जब नहीं समझ आया तो उनको हरिद्वार ले गए। हरिद्वार लेके बरामदे में बिठा दिया। मैं आया, मैंने कहा आ गए अब हरिद्वार? कहते हैं जहां आप हैं तहां हरिद्वार है, जहां राम है कहीं अवध है, पर ये परमार्थ की बात है। मैं व्यवहार में कहता हूँ हरिद्वार ले चलो, और हरिद्वार में थे। परमार्थ याद, व्यवहार याद, यहाँ तक याद। कहते मैं जानता हूँ आप बोलने में इतने वो हो कि जो चाहो सिद्ध कर सकते हो, पर आप जितना, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे हरिद्वार ले चलो। हरिद्वार में बैठे थे। अब बताओ, इन सम्मेलनों में ये भी हमारे पूज्य निर्मल जी महाराज भी कहा करते थे। एक शराब पिए हुए और घर में आ गया, घर में कहता है घर ले चलो, तो घर वाले बेचारे समझाएं, सब करते रहे, और कहने लगे रिक्शे के बिना कैसे, अब रिक्शे में बिठा के घर ले जाएंगे। अब आप
आत्मा हो तो कौन से कर्म से आपको आत्मा बनाया जाएगा। इसलिए नास्ति अकृता अकृते, आत्मा को आत्मा बनाने का कोई कर्म नहीं है वो आत्मा। और आत्मा ब्रह्म है, आत्मा को भी ब्रह्म नहीं करना। कई बार प्रवचनों में लोग कहते हैं आत्मा ब्रह्म की एकता करो, तो शब्द के कारण मैं व्यंग करता हूं, वैसे नहीं मैं विरोधी। एकता तब करें जब अलग हो। ऐसे ही कई साधक कहते हैं हमको परमात्मा कब मिलेगा, तो कई संत पूछते हैं अलग कब हुआ है, आप भगवान को पहचानते हो क्या, आप मेरे से दूर चले गए, आज अभी मेरे पास हो, ठीक है, चलो कल शाम के बाद हम दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो पास और दूर को मुझे देखा है तो समझो जब दूर हो गए, अब मेरे सामने नहीं। आपने परमात्मा को पहचाना क्या, जब पहचाना नहीं तो मिले कि नहीं मिले। तो ये भी आप सोचते रहते हो कि भगवान हमें नहीं मिला। और इस सम्मेलन में और भी संतों से सुना, जिसका नाम प्रचार कर दिया गया हो और आप फोटो शरीर नहीं पहचानते हो तो उन्हीं से पूछो। और तो छोड़ो, जब ज्योतिर्मयानंद ने मंडलेश्वर बने तो मुंडन कराया, और एक बार मैंने भी कराया। मैं जब नहीं कराना चाहता था क्योंकि सिखों को मुड़े व्यक्ति अच्छे नहीं लगते, और मैं सिखों से प्रेम करता हूं, तो मैं चाहता था मेरा मुंडन ना हो। तो मुझे बहुत कहा कि आपको स्वयं आचार्य बनने को, मंडलेश्वर बनने जा रहे हो, आप ही मर्यादा नहीं रखोगे तो क्या होगा, तो मैंने मुड़ा लिया। और मैं झूठ नहीं बोलता, इसमें मैं जिसकी सौगंध को खा जाऊं। अखबार में मेरा फोटो निकला बूढ़े का, जब छपा तो मैं पढ़ू, मैंने कहा ये कौन है। लोग धोखा खा जाए तो खा जाए, मैं धोखा खा गया क्योंकि मैंने मुड़ा अपने को देखा ही नहीं। तो ये सच्ची घटना है। और दूसरे लोग तो रोज करते ही रहते, और फिर कई हम ही से पूछते हैं बड़े स्वामी जी कहाँ कुंभ मेले में। अब क्या बताऊं कौन बड़े, अपन कहने में शर्म लगती, हम ही बड़े स्वामी। जैसे हम ब्रह्म कहने में अच्छा नहीं ना लगता। तो ये बड़ा विचित्र मामला है। फिर ज्ञानी के और ब्रह्म के लक्षण भी अपन लोगों ने अपने ढंग से, ज्ञानियों के तो बहुत ही बनाए। यहीं पर बहुत साल पहले स्वामी जी को तकलीफ हुई थी, वेदांत केसरी स्वामी जी को। तो एक यही साधु कहता था कैसे ज्ञानी, ज्ञानियों को तो ये नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए, दवा की क्या, अस्पताल की क्या। तो उनको मैंने कहा, मैं मोटे उदाहरण दिया करता हूँ, मैंने कहा उनको तकलीफ हुई तो दवा खाई, दर्द की दवा खाई, चलो उनको देहाध्यास नहीं गया था पूज्य स्वामी जी का, ठीक है ना। अब मैं अपना तुम्हारा बता दूं, अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं, हमारे स्वामी अनंत देव जी अब हम एक आसन पर बैठे, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, आप एक आसन पर बैठे हो, चलो तुम तो ज्ञानी नहीं हो ना, ये ज्ञानी है। तो पैर में दर्द हुआ तो पैर फैलाया, पैर फैलाए थे तो पैर समेटा, पीठ के बल लेटे थे तो करवट किया। क्यों किया? बिना की तकलीफ के। कोई असुविधा मालूम पड़ी, कोई कम अच्छा महसूस हुआ, बुरा महसूस हुआ तो पैर फैला के समेटे, या समेटे थे तो फैलाए। हमने कहा रोज हम करते रहे तो किसी चेले ने नहीं कहा स्वामी जी का देहाध्यास नहीं गया, पूज्य निर्मल जी महाराज का भी देहाध्यास नहीं गया, किसी ने नहीं कहा, बीमारी के दिनों कहीं ने कहा। तो रोज हम पैर फैलाते हैं, पैर समेटते हैं, करवट लेते हैं, बिना किसी असुविधा तकलीफ के पैर बदलने की क्या जरूरत। अर्थात और इसीलिए एक दिन मैंने कहा था पर छूट गया, तो जब मैं निकला, श्रोता ज्यादा सावधान है मेरे से, मैंने ब्रह्मलीन स्वामी हरिगिरि जी की बात बताई
तो कानपुर सम्मेलन में गए, मेरे पेट में दर्द था, तकलीफ थी, तो मिलने आए। बताया ना कि मैं उनके सामने तो शरीर से बच्चे की तरह था। तो उन्होंने कहा परमानंद, स्वामी वामी नहीं, हमारे गुरुदेव कभी परमानंद भी नहीं कहते थे, कभी कहते थे परमा। परमा कह देते थे तो लगता था जैसे पता नहीं क्या मिल गया। ऐसे ही ब्रह्मलीन हरिगिरि जी महाराज ने कहा दर्द है परमानंद? मैंने कहा हाँ। तो खूब हंसे। कहते हैं तुम्हें प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं, थ्योरी है। जान के कहा, हंसने के लिए। फिर उन्होंने दोहराया, कहते हैं बहुत लोग कहते हैं दर्द होना ही नहीं चाहिए, दर्द का पता ही नहीं चलना चाहिए। तो सुसुप्ति में समाधि मात्र में, केवल समाधि में जब अंतःकरण ध्यान में लीन हो जाए तो नहीं मालूम पड़ेगा, पर अंतःकरण जगता है, सोता है। हमें मांडुक्य में कहीं नहीं कहा, ये साफ कह दिया, बहिष्प्रज्ञावस्था में स्थूल भोग, अंतः प्रज्ञ में सूक्ष्म बौद्धिक सुख दुख भोग। और सुसुप्ति में नहीं कहा सुख दुख, सुसुप्ति में आनंद दुख, आनंद का भोग, वहां जोड़ा नहीं है। सुसुप्ति एक ऐसी है जहां सुख और दुख, लोग आनंद की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। वो कहेंगे जिसका विरोधी ना हो। तो सुसुप्ति में सुख था, आनंद कहो चाहे सुख कहो, तुम सुख कह दो हमें कोई आपत्ति नहीं, तो वहां दुख नहीं था, निश्चिंत थे, वहां कोई चिंता नहीं। संसार की कोई वस्तु, जीवन मिला, शादी हुई, अच्छा लगा, पर डर है आगे कैसा होगा। पहले शादी करके माँ बाप कहते थे हमारे लड़की के हाथ पीले हो गए, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, चिंता मिट गई, ये था। अब दुनिया भी बहुत दिन थोड़े हुए, अब लड़की की शादी के बाद माँ बाप को चिंता होती कि होगा क्या, और जिनके यहाँ जाती है वो भी चिंता करते हैं हमारा क्या बनेगा। इतनी तेजी से देश बदला है, विचार बदले हैं, संबंध बिगड़ रहे। अभी कह रहे थे ना स्वामी अनंत देव, जब और कोई बात करूंगा तो वो करूंगा, हम सब खिचड़ी कर लेते, साथ साथ सब मिलाते जाते। तभी हमने कह दिया था वेद में मंत्र कहा है माँ विद विषा हुआ है, उपनिषद पढ़ने बैठे मंत्र बोलते हैं माँ विद विषा हुआ है, हमारा आपस में वैर न हो जाए। और ये तो सुना ही है कि जब केवल श्रद्धा से सत्संग करते हैं तो ज्यादातर वैर नहीं होता, पर ये प्रचलित है बाधे बाधे जायते तत्वबोध, बाधे बाधे वर्धते वैरबंधी। बाद बाद में ही बोध होता है, पर जब श्रद्धा और जिज्ञासा हो, और जब बहस करने के लिए लोग वही बातें करते हैं तो बैर होता है, लड़ाई हो जाती है, खून गर्म हो जाता है। और हमारे गुरुदेव जब समझाते थे, बुढ़े थे बहुत, हमने तो काफी ज्यादा उम्र के देखा, वो बूढ़े हुए तब हम आए, तो कोई आदमी समझने में बातचीत करने लगे तो खड़े खड़े बात चल पड़े, तो देख लेते थे कि बहुत लोग खड़े हैं, तो बहुत लोग खड़े होना तो नाक कटने का डर है, तो श्रोता मानता नहीं, समझ में भी आए अपनी गलती भी हो, पर उस समय मानेगा तो बेइज्जती होगी, इसलिए नहीं मानता। तो गुरुदेव उसे एकांत ले जाते, एकांत ले जाए तो फिर वो मान जाए। लोगों के बीच बेइज्जती लगती है, तो कई बार जो प्रश्न करने वाला है अपने को प्रतिष्ठित समझता है और पूछता है, तो श्रद्धा तो है नहीं। कई लोग तो सभा में इसलिए भी पूछते, लोग जान जाए कि ये भी बहुत जानकार है। कौन है जो जिज्ञासा से पूछे, भाग्यशाली कोई। इसलिए हमने कहा ये ध्यान रखो, गच्छन्ति अमूढ़ा, होश में, और
पदम अव्ययम था। अव्यय पद को, जहां कोई गड़बड़ी नहीं है, उसको प्राप्त करते हैं सावधान। और इसी के लिए गुरु की जरूरत है। अभी हमने मंत्र बोल दिया, कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास। यहाँ हम भी कह देते हैं, जैसे अनंत देव जी महाराज बोलते हैं ना, कुछ ऐसे ही हम भी कहते हैं। इस श्लोक में नहीं कहा है कि मंदिर जाओ, इसमें नहीं कहा तीर्थ जाओ। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्ति अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् शमित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ नहीं कहा मंदिरम गच्छेत्, विज्ञानार्थम मंदिरम गच्छेत् नहीं कहा, विज्ञानार्थम तीर्थम गच्छेत् नहीं कहा। जानने के लिए गुरु के ही पास जाना चाहिए, और सबके लिए तीर्थ जाओ। यहाँ तीर्थ का खंडन नहीं है, मंदिर का खंडन नहीं है, पर मंदिर में भक्ति करो, मन लगाओ, आनंद लो, तप करो, भजन करो, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगो। और यहाँ तक तो मैं कह देता हूँ, क्यों? मैं जब सन्यासी नहीं बना था, झूठ नहीं बोलता, मैंने सुना था ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, आता जाता नहीं था मुझे। तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो एक पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र, उसका मैं पाठ करता। उसमें लिखा था इतनी बार पाठ करे तो ये कामना की पूर्ति होती है, इतने बार पाठ करने से ये होता है। कहीं मिले तो देख लेना, लिखा है उसमें। पर जितनी अकल थी मेरी, उस हिसाब से करता। तो उसमें भी तक इतने बार पाठ करने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता। तो मैं वही जितने बार अधिक से अधिक वो करता। हमने कहा बीच वाला जो होना है आप ही हो जाएगा, अपन ब्रह्म ज्ञान वाला ही करते। और उसी के बाद गुरुदेव मिल गए। तो यहाँ तक लगा कि अपनी भक्ति से, मंदिर जाने से, अनुष्ठान करने से, जाप करने से इच्छा क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की थी, तो उन्होंने गुरुदेव को मिला थी। इसलिए सकाम साधना आपको यहाँ तक ले जा सकती। भगवान की भक्ति करोगे ना, तो यदि आपको चित्त शुद्ध होगा और चाहोगे मुझे भगवान प्राप्त हो, तो भगवान क्या करेंगे? मंदिर वाले भगवान, बुरा नहीं मानना, वो ऐसी कृपा करेंगे कोई संत से मिला दें, क्योंकि भगवान के मिलाने का ठेका बंटवारा कर अपना अपनी ड्यूटी है। वो संतों के पास, ब्रह्म ज्ञानी के पास भेज देंगे। और ब्रह्म ज्ञानी फिर क्या करेगा? ये भी देखो दलाली, वो संत के पास भेज देंगे और संत भगवान को मिलाएगा। सीधा भगवान क्यों नहीं मिल जाते? समझ गए? क्यों? भगवान को मिलना होता तो मिला देते। असल में एक ही उपाय है उस विज्ञान के लिए, गुरु के पास। क्योंकि गुरु को श्रोत्रिय ब्रह्म और शर्त कर दी, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, ब्रह्म में स्थित हो, या ब्रह्म को आत्म रूप से अपरोक्ष अनुभव करता हो, उसके पास चले जाओ, कराएगा। नहीं तो जैसा होगा गुरु वैसे ही बताएगा। नशेड़ी गुरु के पास जाओगे तो नशा सिखा देगा। गुरु तो वो भी होते, हमने देखा ऐसे जब चिलम लगाते हैं ना, तो उसमें जो बड़ा होता है नेता, गुरु वो होता है जो ज्यादा चिलम लंबी वो निकाल दे ना, लो ये है हेड है, हेड। उसमें भी हेड होते हर काम। और चोर में, मैंने ये तो सुनी हुई कहानी है, चलो कह देता हूँ। एक चोरी सीखना चाहता था, तो सुना था एक प्रसिद्ध चोर है, उसके पास चला गया। सुना है ये मैंने, मेरा प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो चला गया कि मुझे चोरी सिखा दो। सिरमौर था चोर, अच्छा सिखाता हूँ। उसको लेके आया, एक घर के अंदर कर दिया और बाहर से कुंडा बंद कर दिया। जब वो चोरी करने लगा, नींद खुल गई, घर के लोगों की नींद खुली, तो सोचा मैं दरवाजे से बाहर जाऊं खोल के, तो बाहर से बंद।
अब क्या करे बेचारा, इधर गया उधर गया, छत पे चढ़ा, किसी तरह कूद काट के भागा। तो घर वालों से भी नहीं किया, वो भी पीछा किया, वो भागता 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 आगे भागा। अब वो पीछे घर के मालिक दौड़े, सोचा ये पकड़ लेंगे क्या, तो एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंका, रात का टाइम, झम से गिरा। घर वालों ने सोचा अब ये चोर गिर गया, अब कहाँ जाएगा। आराम पे जाके सो गए कि सुबह उसे ढूंढेंगे, इसी में जिंदा या मारा इसी के भीतर मिलेगा। अब जब सुबह वो लोग गए, चोर तो उसमें था नहीं, पर उधर वो चोर गया अपने गुरु के पास। कौन गुरु? स्वामी अनंत देव के पास। चोर गुरु के पास, गुरु तो सब होते हैं। अपने चोर गुरु के पास गया तो लड़ने लगा। तो वेदांती से थोड़ा लड़ते हैं, कितने साल हो गए सुनते, कुछ नहीं बना। वो भी गुरु से लड़ने लगा कि मैंने कहा था चोरी सिखा दो, तो तुमने मुझे फंसा दिया था। अरे कहते हैं गुस्सा ना हो, ये बता बचा कैसे? कहन बचा मैं अपनी अकल से। कहन बस बचना आ गया, चोरी कर ले। बचना ही तो सिखाना था, चोर को बचना ही तो सीखना होता है। अकल से बचाऊं, कहन बस यही अकल देने के लिए मैंने फंसाया। और भगवान भी जानते हो, चलो भगवान ही ने फंसाया है। हम लोग तो कहते हैं ज्ञान से फंसे हो, चलो मान लेते हैं भगवान हमारा दुश्मन है, चलो भगवान ने हमें फंसा दिया। पर क्यों फंसाया? जानते हो, बुद्धू बनाने के लिए फंसाया। इसलिए जाता है कि जाल से निकलने की कला आ जाए। ये तुमको फंसाया जन्म मरण में कि अब दिमाग लगा के छूटो, और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए तुम सीधा सीधा अपना सरमारी करो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, गुरु के पास जाओ। फंस गए हो तो आप ही उपाय करो। इसलिए भगवान ने दया करके, यदि आपको सब सुविधाएं देते, न मौत न दुख न चिंता न पत्नी का झगड़ा, कोई तरह का नहीं, न सांप काटने का श्राप परीक्षित को, तो क्यों कथा सुनते? दुनिया में कोई है जो कोई समस्या ही न हो, मौत भी नहीं, तो कोई सुनेगा कथा। इसलिए भगवान ने तुम्हें ज्ञानी बनाने के लिए फंसा दिया। ओम शांति शांति।